सर, मेरा नाम छेलवारी फायरमैन है। 22 गोदाम फायर स्टेशन जयपुर से कर्मचारी हूँ। आज जो हमने यहाँ पर धरना प्रदर्शन दिया है, जो हमने ठेकेदारों के विरोध में दिया है, जो सरकार के द्वारा यहाँ पर ठेका प्रथा चलाई जा रही है, उस ठेका प्रथा को कहीं ख़त्म करने के लिए हम इसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए काली पट्टी बांधकर सभी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे कि सरकार तक कोई मैसेज जाए कि इनके साथ अन्याय हो रहा है, उस घोर अन्याय को ख़त्म करके हमको गवर्नमेंट परमानेंट किया जाए। क्योंकि जो कर्मचारी 10-10 साल से 15-15 साल से कर्मचारी फायरमैन में फायर ब्रिगेड में लग रहे हैं, जो देश की तरह यहाँ पर सेवा दे रहे हैं, कोई शरीयत पे सेवा देता है तो कोई देश के अंदर सेवा दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी सेवा दे ही रहे हैं। आज ठेकेदारों के द्वारा इतना शोषण किया जा रहा है कि अगर उनके सामने कोई आवाज़ भी उठा दी जाती है तो उनको ड्यूटी से निकाल दिया जाता है कि भाई तूने हमारे लिए क्यों बोल दिया मीडिया में। चलो, किसने बोला है कि छेलवारी ने बोला तो छेलवारी को ड्यूटी से कल से मना कर दो, ड्यूटी नहीं आएगा। ऐसे चलो, आज छेलवारी को हटाएंगे, आज के बाद आप कितने छेलवारियों को हटाओगे? क्योंकि ये आप जो दे रहे हो ये प्रथा तो सभी लोगों की है, क्योंकि जो ठेका प्रथा में कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनके सभी के साथ शोषण किया जा रहा है अधिकारियों के द्वारा। और अधिकारी और ठेकेदारों की मिली भगत से ऐसा क्या काम चल रहा है जो सरकार को दबना पड़ रहा है इनके नीचे। सरकार इनके प्रति एक्शन नहीं ले पा रही है कि भाई चलो, 10-10 साल से 15-15 साल से जो कार्य कर रहे हैं उन लोगों को आप 2 मिनट में उनके भविष्य को कैसे खत्म कर सकते हो, कैसे हटा सकते हो? आपको ये ऑथोरिटी क्यों है भाई कि 10 साल से जो कर्मचारी हमारे लिए सरकार में काम कर रहा है और उसको आप 1 मिनट में एक्शन ले रहे हो कि कल से ड्यूटी मत आना? तो ये तो गलत बात है। इस विरोध प्रदर्शन के लिए मेरे साथ में सभी राजस्थान के कर्मचारी हैं, हनुमानगढ़ से, कोटा से, करौली, भरतपुर, जयपुर से और भी आल राजस्थान से कर्मचारी आए हुए हैं जो आपके सामने यहाँ पे विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। और हम भजन लाल जी से यही निवेदन कर रहे हैं हाथ जोड़ के, भजन लाल जी, आप तो इस राजस्थान को उज्जवल बनाना चाह रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं नीचे वाले हैं जो आपको इस राजस्थान को गड्ढे में ले जा रहे हैं, उनको नीचे वालों पर आपको नथेल कसनी पड़ेगी और उसको नीचे वालों को आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको हर डिपार्टमेंट की महत्व दिखानी पड़ेगी। एक तरह से आप एम्बुलेंस में 100 एम्बुलेंस हो गया, फायर हो गया, पुलिस हो गया, ये तो आपका इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है और आपके इस डिपार्टमेंट की इतनी नीचे जा रहा है कि जिसको आप ठेकेदार और अधिकारी शोषण कर रहे हैं। और विधानसभा में भी हमने आपको मुद्दा बना दिया, उठवा दिया, वहाँ पर जहाँ पर मंत्री, प्रतिनिधि, विधायक सबकी नॉलेज में आ गया है कि वास्तव में हमारे जो राजस्थान में फायर कर्मचारी हैं उनके प्रति शोषण हो रहा है। उसके बाद आपके सभी के लिए नॉलेज में आ गया है प्रकरण। तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारा जो आगामी बजट आ रहा है उस बजट में हमारे लिए आप भी ऐसा कोई काम करो, हमें परमानेंट करो, हमारे लिए कोई अच्छा बजट लाओ जिससे कि हमारे घरों में भी घी के दीपक जला सके। हम ये सब सभी भजन लाल जी के आभार व्यक्त कर सकते हैं। यही मैं तो आपके चैनल के माध्यम से उन तक समाचार पहुँचाना चाहता हूँ। हम करौली से आए हैं, हमारा पूरा ग्रुप करौली से आया हुआ है। 2012 से और 2026 आ गई है। 14 साल से हम जो है फायर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दर्द हमारा ये है कि फायर सेफ्टी के नाम पर हमारे पास कुछ भी संसाधन है नहीं। आग से खेलते हैं, हम लोगों की सेफ्टी करते हैं, लेकिन अफसोस की बात है हमारी खुद की सेफ्टी के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। और जब हम आवाज़ उठाते हैं अपनी सेफ्टी के लिए तो हमको एक ही धमकी दी जाती है कि इस आदमी को हटा दीजिए। दूसरी बात यह है, वेतन के नाम पे हमको इतना दिया जाता है जैसे ऊँट के मुंह में जीरा। केवल 5-6 हज़ार रुपये महीने दिए जाते हैं, वो भी टाइम पे नहीं दिए जाते हैं। 8-8 महीने, 7-7 महीने हो जाते हैं। अब 6 महीने से हमारा वेतन बिल्कुल भी नहीं आया है और जब भी हम ठेकेदार से मांग करते हैं हमको धमकाया जाता है, हमको हटाने की जो है धमकी दी जाती है। तो सरकार से हमारा निवेदन है कि हमारी सेफ्टी भी की जाए, हमारा इंश्योरेंस भी किया जाए। हमको या तो कोई प्लेसमेंट एजेंसी के द्वारा या संविदा पे लगा दिया जाए। एक उसका जीता जागता उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। एक हमारा भाई है, इसका नाम है आमिर भाई, इसका नाम है आमिर भाई। इसका पिछली साल एक्सीडेंट हुआ था। अब तक इसने 2.5 लाख रुपए के लगभग अपनी जेब से खर्च कर दिया, लेकिन डिपार्टमेंट की ओर से या सरकार की ओर से हमको 5 रुपए की भी हेल्प नहीं दी। ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को सोचना चाहिए। सरकार माँ बाप होती है, हम कार्मिक हैं, सरकार की सेवा कर रहे हैं। ये ठेका प्रथा, मैं कहता हूँ ये ठेका प्रथा नहीं है, ये शोषण प्रथा है। तो ये शोषण प्रथा पूर्ण रूप बंद होनी चाहिए, ये मेरा अनुरोध है।